नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग चैनल पर। और जैसा कि हमारी बुक चल रही है, वर्कशॉप चल रही है, जादू। और हम लोग कृतज्ञता से परिपूर्ण हैं। हमारी बातों में भी झलकता है, हमारे विचारों में भी परिवर्तन आए। तो आज जैसे हमारा सत्र चलता है ध्यान और ज्ञान का, तो आज ध्यान में हम योग निद्रा करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि रात में कभी ऐसा हो जाता है, कुछ टेंशन होती है, ऑफिस की टेंशन होती है, बच्चों की होती है, या कुछ घर में खटपट हो जाती है, तो हमें नींद नहीं आती है, या कुछ ओवर थिंकिंग हम लोग करने लगते हैं तो नींद नहीं आती है। तो आज हम योग निद्रा करेंगे, ताकि हम कभी भी खुद से भी इसको आजमा के और आराम हमें दे सकते हैं। तो योग निद्रा के लिए सबसे पहले हम शव आसन में लेट जाएंगे। शवासन का मतलब आप लेट जाएं कहीं बिस्तर पर, और अपने हाथों की हथेलियों को इस तरह से आसमान पे ही, मतलब जमीन में ही रख के आसमान की ओर खोल लें। सुविधाजनक स्थिति में आराम से लेट जाएं, कोई भी स्ट्रेस नहीं। कोई भी स्ट्रेस नहीं है, आराम से लेट जाए। और अब कैमरे की तरफ देखने की आप लोग को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आंखों को बंद कर लें। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। डीप ब्रीथ इन and out. Deep breathe in and out. अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अपने वेट को याद करें, और उसको बिल्कुल जहां पे भी आप लेटे उस पर छोड़ दें। आप जिस स्थान पर लेटे हैं, बेड पे लेटे हैं या पृथ्वी पर लेटे हैं, उसकी सतह और अपनी पीठ की सतह को महसूस करें, और अपना पूरा वेट उसको दे दें, एकदम रिलैक्स। अपने राइट पार्ट को रिलैक्स करें। राइट हेड रिलैक्स। राइट आई, चीक्स, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन रिलैक्स। राइट थाइस, राइट लेग, राइट फीट रिलैक्स। होल राइट बॉडी पार्ट रिलैक्स। लेफ्ट हेड, आईज, cheeks, neck, chest रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं,
एकदम आराम से आपकी थाइस, आपके लेग्स, आपके फीट एकदम रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें और महसूस करें कि आपकी बॉडी एकदम शिथिल है, बहुत रिलैक्स है। अपना वेट पूरा जहां आप लेटे हैं वहां पे छोड़ दीजिए। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मन में कोई भी विचार नहीं, किसी भी प्रकार का सोच नहीं, एकदम रिलैक्स। अपनी बॉडी को हेड टू टो एकदम रिलैक्स। कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। हम चेतना है, हम हमारी बॉडी एक मंदिर है। हम इसमें रहते हैं और इसको हमें आराम देना है। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। कोई भी विचार, चाहे हमारे दिन के हों चाहे रात के हों, कुछ भी नहीं लाना है। हम तो प्रभु की गोद में लेटे हैं, बहुत आनंद से, एकदम आरामदायक स्थिति में। अपनी आंखों को बंद ही रखें, महसूस करें रिलैक्सेशन को, शरीर को, कृतज्ञता को। कोई भी चिंता, कोई भी विचार, किसी भी प्रकार का मन मुटाव कुछ भी नहीं सोचना है। अगर विचार आएंगे तो उनको जाने देना है, पकड़ना नहीं है। रिलैक्स करना है। अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं देनी है। आंखों को बहुत कोमलता से, एकदम ढीले से बंद करना है। किसी भी प्रकार का, किसी भी बॉडी पार्ट में स्ट्रेस नहीं देना है। एकदम रिलैक्स,
एकदम रिलैक्स। अब आपके आसपास होने वाली साउंड को सुने। अपनी चेतना में वापस आने का प्रयास करें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। और दाहिने साइड से घूमते हुए उठ जाएं। अपनी आंखें बंद ही रखें। टर्न बाय राइट साइड एंड सिट। अपनी आंखें ना खोलें। राइट साइड में मुड़ के बैठ जाएं। अपनी आंखें ना खोलें। राइट साइड में मुड़ के बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। अपने हाथों को उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रखें। अब हम 3 टाइम्स ओम करेंगे। डीप ब्रीथ इन। ओ ओ शांति शांति शांति। जॉइन योर palms। हाथों को जोड़ें। रब योर palms। Heat the energy. Rub your palms. Then keep on your eyes, cheeks, neck, and heart center. And thank you. Yes. So, कैसा था? कोई बताएगा? थोड़ा सा शेयरिंग कुछ देंगे? थैंक यू प्रकृति, बहुत अच्छा था। मुझे तो नींद ही आने लगी थी। वीकली कर इतना लिया रिलैक्स करो योगा।
हाँ, इतना रिलैक्सिंग था, मुझे तो नींद ही आने लगी थी। नहीं, हफ्ते में एक बार तो हो जाना चाहिए। नहीं मैं देख रही थी रूपा, तो मुझे लग रहा है मुझे 3 बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। रूपा सो भी लग रहा है। नहीं, मेरा नींद का बहुत इशू रहता है मेरा। नहीं अच्छा है एक्चुअली, ये होता ही इसीलिए कि रात में जब नींद नहीं आती है तो हम ये कर सकते हैं। नहीं, अच्छा मेरे है, तो मैं पूरी कभी रात कभी जागती हूँ। अभी तो हाँ बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ही दिन में एक्टिव होते हैं। तो उनको हम्म। हम जो पत्थर वाला हम लोग करते हैं, तो उनको पत्थर हाथ में ना पकड़ा के, बट उनकी अच्छी बातों को पूरा हम मेडिटेशन के तौर पे उनको बोल सकते हैं, और रात में इस योग निद्रा के रूप में उनको करा सकते हैं। मैं कराती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, ये शायद आपका पहला एक्सपीरियंस होगा। और हम्म। मेरे लिए तो ये अच्छा, मेडिसिन का काम करने वाला है वीडियो। जब भी ऐसा कभी फील होगा तो मैं कानों में लगा के छोड़ दूं तो मुझे शायद नींद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। चलिए अब हम अपने ध्यान के सत्र की ओर चलते हैं। तो आज रूपा, आप करेंगे ना जो हमारा बचा हुआ है? ओके, मैंने थैंक प्रिंट आउट्स मंगवाए हैं, मैं लेकर आती हूँ, एक सेकेंड ना। यू। ओके, वेरी गुड, नो इश्यू, वी आर वेटिंग। यस, ये तो उनके लिए भी अच्छा है, जैसे छोटे बच्चे हैं, प्रिया है, प्रिया वो तो बहुत छोटा सा है। परेशान भी हो जाते हैं ना हम लोग, मेरे बच्चे थे, मैं भी एकदम इरिटेट हो जाती थी। जाते हैं दीदी। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा था, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई और बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत जी, अच्छा था। और वो बच्चों के साथ। कराऊंगी, उसको भी मजा आएगा, वो शायद करेगी, वो भी करेगी। कौन? बच्ची ना, उसको अगर मैंने कराया तो वो भी इंटरेस्ट के साथ करेगी शायद। करा के देखूंगी बिल्कुल, आज। वो तो छोटी भी है अभी, समझे पता नहीं, समझेगी नहीं समझी, छोटी है अभी तो। छोटी है बट दीदी, वो 1 साल से मैं नमता दीदी के साथ करती रहती हूँ ना, बीच बीच में कंटिन्यू तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो हाँ जानती है कि ये क्या चीज है। समझती वाओ, है क्या। बहुत नाइस, हाँ, बहुत समझती है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अभी हम लोग अब आए हैं इस एज पे, अगर वो अभी से कर रही है तो ध्यान तो जब से, जैसे भगवान प्रभु श्री राम थे, उन्होंने कृष्ण जी ने 5 साल से किया था, हनुमान जी ने भी, और प्रहलाद की तो हम लोगों ने कहानी सुनी है कि हम्म। उनको तो ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारा प्रहलाद भी करा था, और ध्रुव तारा जो है ध्रुव, उनको भी भगा दिया था उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने, है ना, उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने भगा दिया, जाओ अपने अस्थि पिताजी को मिल के आओ, इस तरह से। तो उन्होंने 5 से 6 वर्ष की आयु में ही ध्यान शुरू कर दिया था। हम्म। और ध्यान चलिए। से ही हमें ज्ञान भी बढ़ता है, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर किसी के प्रति भी ईर्ष्या या कुछ घृणा, वो सब भावनाएं फिर हमारे धीरे धीरे मरती जाती हैं, और हमारा जो अहम है वो भी हटता जाता है। जरूरी है। कल मतलब हम लोगों ने रीड थैंक किया था यू। हाँ, हाँ रूपा। कृतज्ञता। जी, तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहां से कल छोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता है। भले ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको इस स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण ये है
कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका यह है कि उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू देखने को मिलेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूं, या मैं उसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, और खाली स्थान में भर लेके आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं, खाली स्थान, क्योंकि क्यों खुश हैं वो आप लिख सकते हैं। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में बहुत खुश हैं। एक बार आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मक को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास ये लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मक और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते हैं या कहते हैं हुए पाए तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। खाली स्थान में कोई चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, आपकी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। आपकी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये थैंक यू रूपा। ये बहुत ये स्टार्ट होगा, आज ही करना नहीं, कल करते हैं फिर, ठीक है। टाइम। हाँ, थैंक यू रूपा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन।
तो आज हमें क्या करना है, एक तो नियामतें जो हम लिख रहे हैं वो आप लोग लिख रहे हैं ना सच में? कुछ ऐसा फील आ जाए तो वो एक पॉइंट बढ़ जाता है बस। हाँ। एक्चुअली अच्छा। फर्स्ट डे ही बैठने के बाद सोच सोच के इतनी लाइंस इतने नंबर्स लिख लिया ना, उसके बाद अब माइंड में ज्यादा कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, नियामतें जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसी के ऊपर अगर अपनी नियामतें लिखेंगे, जैसे स्वास्थ्य के ऊपर आया तो हम सिर्फ उस दिन स्वास्थ्य के ऊपर ही लिखें। अगर इस तरह से करेंगे तो हमें चीजें मिल जाएंगी, नहीं तो हमें वो डेली का एक से ही मिलता रहेगा। जैसे आज नकारात्मक के ऊपर है, नकारात्मकता से कैसे बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो इसमें नियामतें हैं कि जो लोग आपके जीवन में आए हैं और निगेटिव बन के आए हैं, है ना, तो उनको ही सोचिए और उनकी अच्छी बातों को सोच कर लिखिए ईमानदारी से। क्योंकि हम अपने नजरिए से देखेंगे तो हमें उनमें कोई भी खूबी नहीं दिखेगी, बट उनको अगर हम एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे कि अगर ये व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा होता, कोई अनजान व्यक्ति है, जुड़ा नहीं है, बट उसको हम अच्छे से जानते हैं और उसमें वो खूबी है, तो उसकी खूबी को हम आसानी से लिख सकते हैं, है ना। या हमारा रिलेशन उससे कुछ और होता, सिस्टर इन लॉ की जगह अगर वो मेरी सिस्टर होती, है ना, तो क्या है कि हम पॉजिटिव ढूंढने के लिए हम कुछ भी सोच सकते हैं कि, क्योंकि हमें पॉजिटिव ढूंढना है ना। हमारे हम उसके लिए भी लिख सकते हैं कि हाँ, जैसे मोनिका ने एक बार बोला था कि अभी तो बच्चे हैं, अभी तो शैतानी करेंगे नहीं तो क्या बाद में करेंगे। तो मुझे वो दिन बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती हूँ, बट मुझे यही लगा कि अब वो शैतानी करते तो मैं ज्यादा नहीं डांटती हूँ कि ठीक है, अभी बच्चे हैं, कल को ये 4-5 साल के बाद बाहर चले जाएंगे तो वही हमारा बेड हमसे कहेगा कि कोई मेरी चादर सिकोड़ दे, है ना। तो वो चीजें याद आएंगी, तो मैंने उस चीज को अब कहना छोड़ दिया है। तो ये पॉजिटिव चीज है, इसको हम लिख सकते हैं। और क्या है कि आप की किसी ऐसी जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना, इसमें ये लिखा है कि कोई भी ऐसी या कोई ऐसी समस्या जो आपसे नहीं सुलझ रही है, आप रियल में सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि उससे बहुत ज्यादा समझ हो जाए, मुझे तो लगता है इसलिए कि मेरा दिमाग शांत हो जाए, उसके बारे में ना सोचूं। क्योंकि कोई भी समस्या है तो उस समय फाइट करनी है, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो मैं